बड़का गांव का जो माहौल है ना, वो पूरा बदल चुका है योगी के आने से। लेकिन अब जो है वो और भी यहाँ पे गर्म होने वाला है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो और कल्पना सोरेन आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। दोस्तों 5 नवंबर 2024 को आदित्य योगीनाथ आए थे, और जब वो आए थे तो जो भाजपा जो कमजोर पड़ रही थी, जो कमजोर दिखाई दे रही थी, वो कहीं ना कहीं सबसे मजबूत अब दिखाई पड़ने लगी है। लेकिन ये मजबूती बस कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि टाइगर जयराम महतो और कल्पना सोरेन के आने से ये मजबूती तीनों की तरफ बंट जाने वाली है। क्या है पूरा मामला, हम आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आदित्य योगीनाथ आए थे 5 नवंबर 2024 को, तो उन्होंने एक बार भी विस्थापन के मुद्दे पर बात नहीं किया। बड़कागांव विधानसभा में जो सबसे बड़ी समस्या था वो था विस्थापन, और उस विस्थापन को लेकर के आदित्य योगीनाथ ने एक बार भी इसका आवाज नहीं उठाया। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ की जो समस्याएं हैं भाजपा उस चीज को उजागर करेगी, भाजपा उस चीज से यहाँ से आजादी दिलाएगी। लेकिन आखिरकार वो बोले तो बोले कैसे, क्योंकि केंद्र में सरकार तो उन्हीं की है, और केंद्र में सरकार जिनकी है वही तो यहाँ पे कंपनियां बैठाई है। मात्र सिर्फ जयराम महतो ही जो है जो यहाँ के समस्याओं को उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ जयराम महतो बड़कागांव ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की आवाज को उठाते हैं, क्योंकि झारखंड में एक ऐसे नेता उभर करके आए हैं जो आज तक सभी लोगों को दबाते आए हैं। लेकिन एक जयराम महतो ऐसे लीडर है, ऐसे नेता है जो उठाने का कोशिश कर रहे हैं। 9 नवंबर को दिन शनिवार को लगभग 9 बजे के आसपास से कार्यक्रम रखा गया है, और बरवाडी से ये कार्यक्रम स्टार्ट होगा और भुरकुंडा में जाकर के ये समाप्त होगा, जो पतरातू में प्रखंड में पड़ता है। अब इतने सारे कह सकते हैं कि तीनों पार्टियां जो बड़कागांव में मजबूती के तौर पे दिखाई पड़ रही है, वो है कांग्रेस, भाजपा और जेएलके। ये तीनों पार्टियां जो है इस बार के चुनाव में बड़कागांव विधानसभा में तीनों पार्टियों के ऊपर कह सकते हैं कि इन्हीं के ऊपर कमान जाने वाला है, और यही तीनों पार्टियां कोई भी एक जीत सकती है। लेकिन जब से कांग्रेस और बीजेपी का देखें कि जिस प्रकार से कब्जा है, कांग्रेस का बड़कागांव विधानसभा में कब्जा है, तो वहीं केंद्र में भाजपा का कब्जा है। लेकिन जेएलके जो है वो एक नई पार्टी है, इसके पास अभी कोई भी किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है, ना इनके पास फंडिंग है, ना इनके पास कोई चर्चित चेहरा है, मात्र जयराम महतो के अलावा। तो जयराम महतो के आने से क्या बड़कागांव का जो माहौल है क्या वो बदलेगा? क्योंकि अभी तक योगी के आने से सभी लोग भाजपा 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 कर रहे हैं कि इस बार बड़कागांव में बदलाव होगा, और वो भाजपा की सीट रोशन लाल चौधरी जीतेंगे और यहाँ के विधायक रोशन लाल चौधरी बनेंगे, और झारखंड में एनडीए की सरकार यानी भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन जैसे जैसे खबर ये बढ़ती चली गई, वैसे ही जेएलके के नेता यूं कहें बालेश्वर महतो को ये संदेश पहुंचा कि शायद भाजपा भारी हो सकता है, इस वजह से जयराम महतो को बुलाना जरूरी है। और उसी को देखते हुए सूत्रों से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी यह पता लग गया कि हो सकता है कि योगी के आने से भाजपा मजबूत हो गई है, कहीं ना कहीं मुझे भी स्टार प्रचारक बुलाना होगा, जिसके चलते 9 तारीख को ही यानी कि शनिवार को ही 11 बजे कल्पना सोरेन ये हाई स्कूल के मैदान में आएंगे, और वो भी जनसभा करेंगे, और उसमें भी जनसैलाब देखा जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि योगी के आने से तो भाजपा में तो लोग चले गए, लेकिन क्या जयराम महतो के आने से जयराम महतो की भीड़ बढ़ेगी, जयराम महतो के समर्थक ज्यादा होंगे, जयराम महतो का जनसैलाब देखने लायक होगा, और क्या बड़कागांव में जयराम महतो जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? क्योंकि बड़कागांव एक ऐसा हॉट सीट बन गया है कि यहाँ पे त्रिकोणीय मतदान होगा, और त्रिकोणीय मतदान इसलिए होगा क्योंकि भाजपा जो है इस बार एड़ी चोटी लगा दी है बड़कागांव सीट जीतने में। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े स्टार प्रचारक हमारे बड़कागांव विधानसभा आ रहे हैं, मनीष जायसवाल हो, प्रदीप प्रसाद हो, योगी जी हो, और भी बड़े बड़े चेहरे हैं जो यहाँ पे आए थे, और ये माहौल को बदल करके गए हैं। अब उस माहौल को क्या जयराम महतो और कल्पना सोरेन अपनी ओर खींच पाएंगे?
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार से जयराम महतो के चाहने वाले हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो जनसलाब होगा वो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इसके जो चाहने वाले हैं काफी है और इसके पास युवा है। सबसे बड़ी बात है कि जयराम महतो के पास आज युवा है, और युवा इसलिए है क्योंकि हर एक का एक सपना है कि मैं भी आगे आने वाले दिनों में मैं भी विधायक बनूंगा, और जो ये भाजपा में ये नहीं हो पाता है। आज जो सपना जयराम महतो दिखा रहे हैं सभी लोगों को कि आप एक दिन तैयार होंगे, आप भी विधायक बन सकते हैं, आप भी सांसद बन सकते हैं, आप भी मंत्री बन सकते हैं। इस जोश और इस उमंग के साथ कह सकते हैं कि जितने भी युवा हैं जयराम महतो के साथ हैं और बड़कागांव में बदलाव को चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बड़कागांव में बदलाव को चाहते हैं और बड़कागांव के साथ साथ पूरे झारखंड में बदलाव को चाहते हैं। और बदलाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो नीति है, यहाँ के जो नियम है, इससे सभी जनता परेशान है। बड़कागांव में एक चीज यह भी है कि कांग्रेस जो है 15 सालों से सत्ता में है, और इस बार कांग्रेस के लिए भी यह कह सकते हैं कि मुश्किल हो सकता है यहाँ का सीट जीतना, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो लगातार 4 बार जीती हो। 3 बार तो, एक बार कह सकते हैं कि भाजपा भी जीती है, 3 बार विधायक वो भी रह चुके हैं, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस तीसरी बार से चौथी बार रहेंगे? यह सवाल बहुत बड़ी सवाल है, और कहीं ना कहीं ये अंबा प्रसाद को भी ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि क्या मैं इस बार विधायक बन पाऊंगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार 3 बार जीत चुकी है। क्या इस बार बदलाव होगा या फिर चौथी बार इतिहास रचा जाएगा? और इसी को ध्यान में रखते हुए अंबा प्रसाद जो है वो कल्पना सोरेन को बुला रही है, और कल्पना सोरेन के आने से क्या कांग्रेस मजबूत होगी? क्या जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी जो कह सकते हैं कि गठबंधन है, क्या ये गठबंधन कह सकते हैं कि सफल हो पाएगी बड़कागांव में? और जयराम महतो के आने से क्या माहौल कुछ अलग हो सकता है? क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा आने से और एक चले जाने से? क्योंकि बड़कागांव की जनता बदलाव को चाहती है, और वही व्यक्ति बदलाव कर सकता है जो माटी की पार्टी हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैंने सबको देखा, मैंने भाजपा को भी देखा, मैंने कांग्रेस को भी देखा, मैंने जेएमएम को भी देखा, मैंने आजसू को भी देखा, लेकिन इस बार जेल को हमको देखना चाहती है बड़कागांव की जनता। ये हमारा कहना नहीं, ये पूरे जनता की कहना है, क्योंकि आप रिपोर्ट के अनुसार देखें या फिर कह सकते हैं कि सर्वे के अनुसार देखें तो जिस प्रकार से, जिस तेज गति से आज जयराम महतो के समर्थक हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बड़कागांव के साथ साथ पूरे झारखंड में बदलाव होगा, और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जयराम महतो इस बार सफल हो सकते हैं सरकार बनाने में। अब मेरा सवाल आप सभी से यह है कि क्या योगी के आने से भाजपा जीतेगी या जयराम महतो के आने से जेल केम जीतेगी, या कल्पना सोरेन के आने से कांग्रेस जीतेगी? यह 3 जो हैं, ये तीनों हैं जो सबसे मजबूत है बड़कागांव विधानसभा में, और यही तीनों में से कोई भी एक विधायक होंगे। अब किसका असर किस पर कितना पड़ेगा यह देखने लायक होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहे इसी तरह की खबरों के लिए। मैं इसी तरह की खबर आपके सामने लाता रहूंगा। धन्यवाद।